अरे कृपाकर जी, जैसे ही तुम्हारी जमीन का भाव बढ़ने लगा तुमने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? आप हर बार बिकी हुई जमीन को खरीदने की बात करते हैं, तो आपका फोन कैसे उठाऊं मैं? देखो ये बिजनेस है, जहाँ थोड़े अच्छे पैसे मिले वहीं बेचना चाहिए। आपने एडवांस लिया था चांदी के भाव में और हम आपको दे रहे हैं सोने के भाव में। जरा सोच कर देखो। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन आप उससे ज्यादा दोगे इसकी क्या गारंटी है? बिजनेस में हमारे बॉस का अपना एक अलग रूल है। अभी बात कराता हूँ तुम्हारी। हेलो बॉस, 1 मिनट, कृपाकर जी बात करेंगे। हाँ ये लो। क्या कृपाकर जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, थैंक यू। क्या कृपाकर जी, जिस जमीन की कीमत 6 करोड़ है उसको 4 करोड़ में बेचकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो? दरअसल बात यह है कि जल्दबाजी में वो सौदा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे कैंसिल कर दो। अभी मेरे लड़के से एडवांस लेकर एग्रीमेंट बना दो। नेक्स्ट वीक आकर रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। सर वो पार्टी बहुत स्ट्रांग है, बलराज सिन्हा नाम है उसका। बलराज सिन्हा? हाँ सर। वो कौन है और उसका रेंज क्या है मुझे अच्छी तरह पता है। और ऐसे छोटे लोगों की तारीफ आप मेरे सामने कर रहे हो? प्रभाकर इसमें इन्वॉल्व है, जाकर उसको बोल देना। बिना कुछ बोले वो अपना एडवांस लेकर चला जाएगा। ठीक है सर। हाँ बॉस, ठीक है बॉस, ओके बॉस। आप उसके बारे में चिंता मत करो, बस हमारे टच में रहो, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लीजिए, अभी के लिए इतना रख लीजिए, बाकी मैं आपको फोन करके बता दूंगा। अभी चलता हूँ। देखिए, आपने जो मुझे 20 लाख रुपए दिए हैं, इसके बदले मैं आपको 40 लाख रुपए देता हूँ। मजे करना और इस जमीन को भूल जाना, और दोबारा यहाँ पर आना भी मत। मजे करने के लिए हम इस फील्ड में नहीं आए हैं, सादा नाटक किया ना तो। मेरे साथ प्रभाकर भाई हैं, तुम और ये तुम्हारे आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता है, मुझे पहले ही लगा था कि इसी तरह का कोई मैटर है। अर्जुन, बातों से समझने वाला लड़का नहीं है ये, इससे बात करना वेस्ट है। मरने के बाद लोगों की इच्छा होती है कि उनको उनकी जमीन में दफनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है तूने अपनी ही जमीन पर अपनी जान देने का सोचा है, तो ये तेरा नसीब है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। ओके सर, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर भास्कर, बोलिए। इन सब कामों के लिए थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा ना। उन सब बातों के लिए आप परेशान मत होइए, ये लीजिए। ए आशुतोष, उस इंस्पेक्टर के बहुत भाव बढ़ गए हैं भाई। कोई मामूली नहीं है ये अर्जुन। मेरे बारे में अभी तक उसको ठीक से पता नहीं है। अगर एक बार उसको उठाकर ले आया ना, तो वो मरते दम तक नहीं भूलेगा कि मैं कौन हूँ। वो इंस्पेक्टर पूरे एरिया में रेड डालने की बात कर रहा है भाई। अगर वो जीना चाहता है तो कल 3 बजे तक वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। नमस्ते साहब। तू है क्या? देखने में तो तू बिल्कुल भोला भाला लगता है। एरिया में तूने बहुत नाम कमाया है। बलराज सिन्हा के साथ बिजनेस करके शांति से रहने के बजाय लैंड के धंधे में हाथ डाल के लेवल पे पहुंच गया है तू। तूने अब तक जितने भी हाफ मर्डर किए हैं, कब, कहां, कैसे उनको उड़ाया है और कितने में डील किया है, तू कहां रहता है, क्यों रहता है, क्या करता है, सारे डिटेल्स मुझे अच्छी तरह पता है। कृपाकर का मर्डर तूने ही किया है ना? मेरे एरिया में तूने अपनी लिमिट तोड़ने की हिम्मत किया? इसको उठाकर अंदर डाल दो, एरोप्लेन में चढ़ा दूंगा इसको। एरोप्लेन में चढ़ने से पहले आपको मुझसे पर्सनली बात करनी चाहिए थी। बात क्या है वो बता। साहब, लेकिन इन लोगों के सामने। कोई बात नहीं बेटा, सब अपने लोग हैं।
मेरी पावर क्या है उसका इन लोगों को पता चलना चाहिए। चल अब बता। आपकी बीवी पद्मावती जो पद्मनाभन में तीसरे क्लास के दूसरे नंबर के बंगलों में रहती है, उसकी कीमत 93 लाख रुपया है। और उनको तो ये भी नहीं पता है कि आपने जो दूसरी शादी की है आरटी नगर में, और दूसरी पत्नी को जो घर खरीद कर दिया है उसकी कीमत सिर्फ 90 लाख रुपया है। रम्या, और उससे जो बेटी पैदा हुई है उसके नाम पर आपने एक अपार्टमेंट बनाई है रमैया सदानंद, उसकी कीमत तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया है, और वो भी जयनगर में। ये बहुत ही कम है, ऐसा नहीं लग रहा सर आपको? बैंगलोर में जो सेलर है जयराज और जो बायर था रॉबिन शेट्टी, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। रॉबिन शेट्टी को जो आपने एनकाउंटर के नाम पर मारा है, उसके एवज में आपको एक छोटा सा बख्शीश मिला है। वो है 100 बाय 100 का रूम, वो भी रोड के किनारे। फिलहाल आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो है मैसूर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, सुमा मंगल में सुपारी की खेती, मंड्या में 3 राइस मिल, और आप अपने छोटे भाई के नाम पर हुगली में जो लिक्कर का धंधा चला रहे हो। भूतपूर्व एमएलए के मर्डर को छुपाने के लिए आपको 28 लाख रुपया मिला है, वो भी हार्ड कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर के बाहर जो आप शौक पालते हो, उन शौक के लिए आप कार रखते हो, और कल ही आपने मार्केट में जाने के लिए एक नई माज इनोवा कार खरीदी है सिर्फ 11 लाख में। लेकिन ये बात आपके लिए मायने नहीं रखती है। आपने इतनी सारी जो प्रॉपर्टी बनाई है उसकी कीमत क्या है आपको पता है? सिर्फ 16 करोड़ रुपए। वैसे ये बहुत कम है ना? उन सब की फोटो निकालते निकालते कैमरे की रील खत्म हो गई, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई साहब। अरे बाप रे! अरे साहब आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना प्लीज। अरे नहीं बात अच्छा ऐसी नहीं लगता, की आप बैठ जाइए। मैं बता रहा हूँ आप बैठ जाइए। अरे हम तो छोटे लोग हैं, खड़े रहेंगे। इसलिए कहता हूँ कि पाप और पुण्य के हिसाब में पाप करने में आप सबसे ऊपर हैं। सोच कर बताना, क्योंकि अगर कानून के सामने मैंने अपना मुंह खोल दिया तो पता है ना। अरे आप खड़े क्यों हो गए साहब? सुनो भाई, आप पहले बैठ जाओ। ए आशुतोष सर। भाई के लिए एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ओके सर। अरे भाई, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और आपने मेरा पूरा डिटेल्स कलेक्ट कर लिया है। ये सब कैसे किया है भाई? अरे हमें आप जैसे लोगों के बारे में पता नहीं होगा। गलती करने पर आप किसी पर एरोप्लेन चढ़ा दोगे या हेलीकॉप्टर चढ़ा दोगे, आपका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन इस युगा को कोई टच भी नहीं कर सकता। संभल के। ये मर्द है, ये मर्द है। ये मर्द है चंपा से, ये मर्द है चंपा से। चंपा से, ये मर्द है दिलदारे, ये मर्द है खूंखारे, ये मर्द है, ये मर्द है चंपा से, ये मर्द है दिलदारे, ये मर्द है खूंखारे, ये मर्द है। जिंदगी बहुत ही छोटी है, शान से जी लेने का। पाप पुण्य अच्छाई बुराई इन सब के बारे में नहीं सोचने का।